जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम यहाँ देख रहे थे दोस्तों मैथ का क्लास, और मैथ में हम लोग परसेंटेज देख रहे थे। और मैथ में परसेंटेज में हमने बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कर लिए हैं। आज आगे क्लास देखेंगे दोस्तों। आपका समय ना लेते हुए ज्यादा क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सवाल आपका अगर इस तरह एग्जाम में तो कैसे आप लोग लगाएंगे। कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। मैंने इसके पहले जो चुनाव संबंधित अभी बताया था सवाल नंबर, ठीक उसी प्रकार से मैं इसको भी बताऊंगा। और आप क्या करेंगे, एग्जाम में एकदम गलती नहीं करेंगे दोस्तों। कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। देखिए यहाँ पर पहले 40 का जो सवाल है, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका जो बताता हूँ एकदम देखना। कितना मिश्रण कितना है दोस्तों, देखना यहाँ पर मिश्रण जो है वो मिश्रण कितना है, 15 लीटर है। ठीक, कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इसमें दो मिश्रण का प्रयोग किया गया है। एक तरफ क्या है दोस्तों, चीनी है, और दूसरी तरफ क्या है, पानी है। ध्यान से समझना। कह रहा है कि चीनी जो 40% है, 15 लीटर में 40% है, मतलब 15 का हम क्या निकालेंगे, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। देखो यहाँ पर काटते थे, 20 दुना के 40, 20 पाँचे 100, 5 तिहाई 15, मतलब 3 दुना के 6 लीटर, 6 केजी क्या है, 6। आपका इसमें चीनी की मात्रा है 6 लीटर। और 6 लीटर नहीं कर सकते, केजी कहेंगे इसे। तो 6 केजी अब भूल गया है तो वो भी मिश्रण ही हो गया। यानी चीनी का मात्रा कितना है, 6 है। और टोटल कितना मिश्रण है, 15। ध्यान समझना। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 लीटर बचेगा। पानी कितने बचा, 9 लीटर। देख रहा ध्यान से। कह रहा है कि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया। मतलब अब कितना था मिश्रण में, ये नहीं कहा केवल कि इसमें मिश्रण में, अब मिश्रण, अब मिश्रण ध्यान से समझना दोस्तों। पहले कितना था, 15, कितना मिला दिया गया है, 3 लीटर और पानी मिला दिया गया, तो ये कितना लीटर हो गया, 18 लीटर हो गया। ठीक, कह रहा है कि तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अब टोटल कितना हो गया मिश्रण, 18, चीनी कितनी है, 6। तो हम जब मिश्रण प्रतिशत निकालते हैं तो चीनी का पूछ रहा है, चीनी का प्रतिशत। तो चीनी का प्रतिशत मतलब चीनी कितना है, 6 है। कितने में से है, 18 में से। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों। अब देखो 6 एकम 6, 6 18, 3 का 100 में भाग देंगे तो 3 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, 1/3% इसका क्या है, ये चीनी की मात्रा है दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप एकदम अच्छे तरीके से इसी प्रकार लगाना दोस्तों, कोई भी गलती मत करना। ठीक है दोस्तों, 40वां सवाल इस तरह आप लगाएंगे। फिर 41वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। ध्यान समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसे इरेजर कर दूं, मिटा दूं दोस्तों। चलो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 41वां सवाल देखते हैं दोस्तों। लग रहा है कि भी गंदा हो गया है बहुत। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है 41वां सवाल देखेंगे दोस्तों। मिश्रण अब कितना है, 10 केजी। चलो मिश्रण हमने लिख दिया 10 केजी। ध्यान से समझोगे पूरा क्वेश्चन हल कर जाओगे। 10 केजी। इस मिश्रण में दो चीजें क्या क्या है, बालू और लोहा है। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, बालू लिख दिया दोस्तों, और एक तरफ लिख दिया लोहा। ठीक, आपका कह रहा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। मतलब 10 का 20% जब निकालेंगे तो 20 बटा में कितना, 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कटे, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना, 2 केजी लोहा है इसमें। जब 2 केजी लोहा है 10 किलो में, तो बालू कितना है, 8 केजी होगा कि नहीं दोस्तों, 8 ही केजी बचेगा ना। देखो यहाँ पर 10 में अगर 2 ये हो गया तो 8 बचेगा कि नहीं। अब देखो क्या कर रहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, अब मात्रा नहीं दिया है इसमें। जैसे 3 लीटर कह दे रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं दिया है। उसमें कितनी बालू, बालू देखो यहाँ पर बालू कितना है मान लीजिए नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं वो बालू की मात्रा इसमें H मिलाई जाती है।
तो ये जो मात्रा हो जाती है कितनी हो जाती है, x प्लस 8 कहिए चाहे 8 प्लस x कहिए, आप दोनों तरीके से देखना ध्यान से दोस्तों। अब कह रहा है हमें नहीं पता है ना, कह रहा है कि कितनी बालू मिलाई जाए, तो हमने मान लेते हैं इसमें पहले से 8 है, इसमें x मिला दिया जाता है, ठीक। और ये कह रहा है कि बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, मतलब इसको जब मिलाते हैं तो लोहा कितना हो जाता है 10%। अतः ये 10% होगा तो ये कितना बचेगा, 100 में से 90% बचेगा कि नहीं, ये 90% बचेगा अगर ये 10% हो। ध्यान समझना है, अगर यहां समझ गए दोस्तों पूरा कंडीशन। लेकिन लोहा में कुछ भी नहीं कर रहा है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो ये 2 ही है, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों का इस तरह अनुपात निकाल देना दोस्तों। 8 प्लस एक्स बटा में 2, बालू की मात्रा कितनी रह जाती है, 10 हो जाए, सॉरी यहाँ पर बालू और मिलाया जाए लोहा 10%, सॉरी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसको 90% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 8 प्लस एक्स की मात्रा 90 प्लस एक्स हो गई, 90% हो गए। 90% का मतलब 90 बटे 100 को 90 लिख दूं बटे 100, इसका परसेंटेज कट जाएगा, अब बटा में 10 रख देना, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 2 पांचे 10, 18 पांचे 90। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस एक्स बराबर 18 हो गया, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 क्या आएगा दोस्तों, केजी आएगा। मतलब कि उसमें कितना मात्रा, बालू की 10 केजी की मात्रा अगर मिला देंगे तो जो लोहा है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। पुनः मैं आपको इसे समझाता हूं दोस्तों। देखो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या, मिश्रण कितना है 10 केजी, मिश्रण में कह रहा है कि लोहा कितना है 20% है, तो 10 का 20% निकालेंगे तो 2 केजी आ जाएगा। और जब 2 किलो मिश्रण में लोहा है तो बालू कितना बचेगा 8। तो कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिला जाए, तो मान लेते हो बालू x मिलाई जाती तो मिश्रण कितना जाए 8 प्लस x। जब मिलाई जाए कि लोहा 10%, लेकिन 10% हो जाए मतलब इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन कह रहा है कि अब मिला देने पर x% इसकी मात्रा 10% रहती है, तो 100 में से 10% अगर ये हो गया तो 90% इसका बचेगा कि नहीं। अब करना क्या, इसको और इसको अनुपात में निकाल देना, इधर का अनुपात इधर, लेफ्ट का लेफ्ट से। तो 8 प्लस एक्स, अब बटे में 2 मैंने लिख दिया, ये 90 मात्रा है, ये 10 मात्रा है, बटे 10 रख दिया। 2 से कटाएंगे 2 पांचे 10, अब 5 से कटाएंगे 90 को तो 18 पांचे 90, 8 प्लस एक्स बचा प्लस 18 बराबर 18, देखो प्लस 18 5 प्लस 8 है, इधर अगर माइनस 8 बराबर कितना 10 केजी, यानी कैंसर, यानी कितना हो जाए, कितना बालू और मिलाना पड़ेगा 10 केजी। ठीक इसी तरह 42वां सवाल को आपको लगाना है दोस्तों। आप लोग कभी घबराने की कोशिश मत किया करना दोस्तों, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। देखो मैं इसको बताता हूं दोस्तों 42वां सवाल को। देखो दोस्तों 42वां सवाल को देखो, 42वां सवाल क्या कर रहा है, सेम कंडीशन है ऐसे ही फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक। देखो यहाँ पर अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, अब अल्कोहल कितना मीटर 40 लीटर हो गया मिश्रण। इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, क्या क्या है ध्यान समझना, एक तरफ पानी है और एक तरफ अल्कोहल है। अगर ये पॉइंट अगर आप समझ गए दोस्तों तो गलती आप नहीं करोगे। देखो कह रहा है 40 लीटर विलयन 25% अल्कोहल है, तो मतलब 40 का 25% जब निकालेंगे 25 बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 दहा में 40, यानी कि 40 में 10 लीटर आपका क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। कितना लीटर 10 लीटर। जब 40 लीटर में 10 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना बचा है दोस्तों 30 लीटर, यही ना। अब क्या है उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया, अब कम कर दिया तो 10 में से माइनस करेंगे x, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करिएगा, इसे 30 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसकी बात नहीं किया है तो हमको इतना रखना है। कह रहा है कि डाला गया तो वो 20% हो गया, होता है कौन, अल्कोहल। अल्कोहल उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता है कि वो 20% होता, मतलब अल्कोहल की मात्रा 20 हो गई तो 100 में से 20 अगर ये हो रहा है तो कितना बचेगा 80। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, देखो 30 बटा में, इसका मत निकाल देना, इसका और इसका अनुपात साथ में रखेंगे 10 माइनस एक्स, यहाँ पर 80 बटा में 20, जो कटता है उसे कटा दो, 20 चौको 80, देखो नहीं कटा तिर्यक गुणा कर दो,
तो 10 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 30 अब बराबर यहाँ पर करोगे तो 40 अब माइनस 4x होगा। देखो यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो अरे माइनस इधर आएगा तो प्लस। अब देखो ये प्लस 30 है, इधर आएगा तो माइनस 30, यानी कि 10 बचे कि नहीं, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 बटा में 4 और 4 में जब भाग देंगे तो 2.5 लीटर आपका आएगा। यानी कितना लीटर दोस्तों, अल्कोहल की कितनी मात्रा कम कर दी जाए, 2.5 लीटर। बात समझे। आप जब भी क्वेश्चन आए घबराएंगे नहीं, आप इसी तरह से आराम से लगाएंगे। 43वां सवाल देखते हैं दोस्तों। देखो 43वां सवाल कैसे लगाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों 43 नंबर सवाल। 43 में क्या करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करना है एकदम, कहीं भी गलती आप लोग नहीं करिएगा दोस्तों। दो धातु है ना, चेक कंडीशन, कितना मिश्रण, देखो यहाँ पर 25 ग्राम मिश्रण है, 25 ग्राम मिश्रण, 25 लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक, इसमें दो धातु है, एक तरफ मैं लिख देता हूं फर्स्ट और एक तरफ लिख देता हूं सेकेंड, यानी फर्स्ट सेकेंड धातु है। कर रहा है कि इसमें पहली धातु 40% है, मतलब 25 का 40% कितना होगा, 40% मतलब 40 बटा 100, 25 चौको 100, इसे काटेंगे 10, यानी कि कितना हो गया 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम पहली धातु है तो पहली धातु 10 ग्राम है 25 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों 15 ग्राम। इतना ठीक है। कह रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, मतलब 15 में से कितना घटा दिया जाए, तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं, कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए, मतलब ये भी 50 होगा तो ये बचेगा शेष कितना 50। ठीक, अब दोनों का अनुपात निकाल दो, 10 बटा में 15 माइनस यक्स अब बराबर 50 बटा में 50, 50 से कम 50, तीर गुणा करोगे तो यहाँ 10 बराबर 15 माइनस यक्स इधर आएगा तो प्लस यक्स, ये प्लस 10 इधर आएगा तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 ग्राम, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 5 ग्राम। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाएगी, 5 ग्राम कम कर दी जाएगी, तो दोनों 50-50% हो जाएंगे। आप ये बताओ मिश्रण का इस तरह सवाल आपके एग्जाम में जब आएगा दोस्तों, क्या आप नहीं हल कर लोगे, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग हल कर लोगे। ठीक है, आगे क्लास देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए ये वाला आपका, देखिए आगे सवाल है आपके। देखिए दोस्तों अगला सवाल ऐसे आया, तब क्या करेंगे। सबसे पहले जब जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो मिश्रधन वाला सूत्र होता है उसको याद करना होता है। जैसे मैं आपको एक चीज में बता दे रहा हूं, उसके बाद लगाना। देखो जैसे हम कह दिया कि किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान P है और R% की दर से T वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो आप करना के जो जनसंख्या वाला सूत्र होता है दोस्तों, जनसंख्या कितने T वर्ष बाद, तो जो A होता है सूत्र याद होगा आपको, P1 प्लस R बटा में 100 पावर T, ऐसे करेंगे। लेकिन इसी समय में T में थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, कहे कि वर्तमान जनसंख्या तो दे दिया रहेगा P ही, लेकिन कहे R% दर से T सही P बटा Q वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, ध्यान समझना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। तब अभी तक तो हमने क्या किया, मैंने बताया कि केवल T वर्ष दिया रहे तो आप इस सूत्र का यूज करना, ठीक। लेकिन कह रहा है कि जब आपकी संख्या, देखो वर्तमान जनसंख्या P दिया रहे 8% की दर से दिया रहे और समय जो T से P बटे Q वर्ष बाद दे दिया रहे, तो इसमें जब बाद संख्या अगर पूछे बाद जनसंख्या क्या होगी, तो उसमें जो जनसंख्या निकालना दोस्तों, इस संख्या का प्रयोग करना, इस सूत्र का प्रयोग करना। मैं बता रहा हूं उसे, आप लोग क्या करना है, कहीं ना कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। P बराबर 1 प्लस R बटा में 100 पावर T, मतलब इस T को यहां पर हमने प्रयोग कर दिया, पुनः 1 प्लस R गुणे P बटा में Q के पावर, इस तरह दोस्तों, पावर नहीं बटे में 100। आप करना क्या दोस्तों, जब ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में, जिस प्रकार मैंने ये वाला सवाल है 45वां, देखो 2 से 3 बटे 5 वर्ष बाद, तो इस तरह जब सवाल आए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करना, अपनी कॉपी पर हो सके तो इसे नोट कर लेना दोस्तों।
ठीक, देखो जो आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना कि आपको दिया क्या है। मैं इसे इरेजर कर दे रहा हूं, देखना यहां पर, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे मैं यहां पर कह क्या रहा है, 44वां सवाल देखना दोस्तों। 44वां सवाल कह क्या रहा है, 44 नंबर का जो सवाल है ये कह क्या रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि जब बाद वाली आएगा तो आप ए बराबर क्या निकालना, P1 प्लस आर की पावर 100 की पावर टी। आर आपको प्रतिशत को दर्शाएगा, रेट, टी आपका क्या, समय को, टाइम। पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन जैसे होता है ना, उसी तरह वर्तमान जनसंख्या, ए मिश्रधन मतलब उसके बाद की मिलाकर। तो देखो यहां पर जब निकालेंगे दोस्तों तो पी कितना है आपका, 1 लाख, 1 लाख जनसंख्या है, और वहां पर 1 प्लस आर कब परसेंट की दर से, 10% की दर से, बटा में 100। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 3 वर्ष बाद, 3 हमने लिख दिया। ठीक, अब इसी को हल कर देंगे तो नगर की जनसंख्या जितनी रहेगी 3 साल बाद वो आपका निकल जाएगा दोस्तों। देखो यहां पर जब निकालते हैं तो 1 लाख, यहां पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 से कम 10, 10 एक 11 बटा में 10 के पावर क्यूब। आपको मैंने बताया था कि जब घनमूल और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको क्यूब याद कराया था, याद होगा तुरंत बताएंगे आप लोग। यहां पर देखो 1 लाख मैंने रख दिया, 11 का क्यूब 1331, इसका कितना हो जाएगा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, बस कितना हो गया, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि वर्तमान जनसंख्या यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1,33,100, यानी कि वर्तमान 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ये आपका आंसर। ठीक, ये था आपका 44वां सवाल। देखिए 45वां सवाल कैसे लगाते हैं। 45वां सवाल में सेम कंडीशन ही होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों, कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यह आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 से 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। बस इस सूत्र पर रख दो। तो देखो यहां पर कितना दे दिया दोस्तों, पी की वैल्यू कितना, 40,000, 40,000, 1 प्लस रेट का परसेंट 5%, 5/100 के पावर, पहले टी कितना 2, तो हम 2 रख देते हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस आर की वैल्यू कितना 5 और गुड़े पी बाई क्यू मतलब 3/5, अब बटा में 100। ठीक, अब इसी को हल करना है दोस्तों। 40,000, यहां देखो 5 एक कम 5, 20 5 100, 20 एक कम 20, 20 एक 21 बटा में 20 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया तो 100 एक कम 100 और 100 3 103, अब बटा में 100। अब इसको हल कर दो दोस्तों। 40,000 यहाँ पे 41, 21 का वर्ग कितना होता है 441, इसका क्या हो जाएगा 400, 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 400, यहां देखो 103 बटा में 100 है, जो कटता है उसे कटाओ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 400 से 400 कट गया, बस यहाँ पे 141 का इसमें गुणा कर दो, 141 गुणे 103, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 0 0 0 1 4 4, 3 2 4 5 5, यानी कितना हो गया दोस्तों 45,430, यही इसका इतने बाद जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों। अब ये बताओ दोस्तों, ये पूरी पॉइंट 2 पॉइंट जो मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ, ये पूरे पॉइंट 2 पॉइंट जो मैंने बताया दोस्तों, यानी 44वां और 45वां सवाल जब एग्जाम में आएगा तो कैसे लगाएंगे आप, मैंने बताया कि इसको इस प्रकार लगाएंगे, इसको इस तरह लगाएंगे। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे की तरफ बढ़े दोस्तों, देखना आगे की तरफ दोस्तों। इसे मैं इरेजर करता हूं, मिटा देता हूं, आगे देखिए। देखो दोस्तों 46वां सवाल कैसे लगाते हैं। 46वां सवाल में देखो ध्यान से, आप
46वां सवाल का जो आंसर है कैसे लगाएंगे, करें मोहन के गांव की आबादी इस समय मतलब वर्तमान में 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व बोल दिया। पूर्व का मतलब वर्तमान वाला पूछ दिया और आगे वाला दे दिया। मतलब कि यहां पे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू दे दिया है और पी की वैल्यू पूछ रहा है 1+r/100 पूर्व कह दिया ना, जब पूर्व कहे तो समझ जाना कि इसकी वैल्यू दे दिया, इसको पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है कह रहा है कि मोहन की गांव की आबादी इस समय कितनी है 6760। ठीक, अब पी हमें निकालना है क्योंकि पूर्व पूछ दिया। अब 1+r, कितना 4%, अब बटा में 100, अब पावर, देखो पावर कितने वर्ष पूर्व पूछा है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 लिख देते हैं बस। आंसर हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो यहां पर कितना हो जाएगा पी, यहां देखो 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 से 26, 26 बटा में 25 का स्क्वायर। यहां देखो कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, अब 25 का 625। देखो इससे काट देंगे तो आपको कितने बार, एक बार यानी 10 बार कट गया, इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो पी बराबर कितना आ गया 6250। यानी कि 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी दोस्तों 6250 थी, जो अब 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो गई है 6760। पूरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ऐसा तो नहीं कि मैं बताते जा रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर ऐसी बात हो दोस्तों तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर कर दिया करिए, जिससे मैं क्या करूं उसे पुनः समझा सकूं दोस्तों। ठीक है, और अब आपका 47वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 47वां सवाल अगर इस प्रकार आता है तो कैसे लगाते हैं, देखिए आप 47वां। देखो दोस्तों 47वां नंबर का जो सवाल है, ठीक है 47वां नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% घटी बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। जो घटी और बढ़ी के मैंने बताया था 100% वाला, यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख, 3 वर्ष पूर्व, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, देखो कस्बे की वर्तमान जब जनसंख्या मतलब ये पूछ रहा है और दिया कितना है 5 लाख, 5 लाख लिख देता हूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख। अब करा पहले वर्ष, देखो सीधा अगर ऐसे सवाल है सीधा क्या करा, पहले वर्ष 5% घटी तो मतलब 100 था, तो 5% घटी 95% बची कि नहीं, 95 बटा में 100 कर देना जब घटेगी तब। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष 8% बढ़ी मतलब 100 था, अब क्या हो गया बढ़ गया तो मतलब 108 बटा में 100। ठीक, अब देखो तीसरे वर्ष 10% घटी मतलब 100 था, अब कितना हो गया 90। आपके देखो पहला वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तीनों वर्ष का दे दिया कि नहीं। हमें 3 वर्ष क्या किया है, 3 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब एक वाली पहले आपको निकाल लेना है। अब इसे क्या करो दोस्तों निकाल लो। जब पूछा ऐसे कि वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, यदि 3 वर्ष पूर्व 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जब पूछे तो इसे आप हल करके आंसर कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दुना के 100, यहां देखो 2 से काट दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45। अब देखो 95 का गुणा 45 में करेंगे, 50, 25 को 5, 45, 45 दू 47, 4 5 20 को 0, 4 9 36, 36 दू 38, कितना आ गया 5 7 8 2 10, यानी 4275। अब इसमें 108 का गुणा करना है और इसमें 108 का गुणा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 5 40 को 0, 8 7 56, 56 4 60 को 0, 8 गुना के 16, 16 6 22 को 2, 8 चौको 32, 32 2 34, 0 0 0 0 5 7 2 4 करोगे 0 0 7 7 4 11 के 1, 3 2 5 1 6 4, मतलब कि उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4,61,700। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे दोस्तों?
आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ गई है दोस्तों, चलो इसको लगा लो आप लोग।